तस्वीरें आप देख सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण देख सकते हैं, पहुंचे हैं ट्रैक्टर पर डाक वाला गांव में, जहां पर आपको बता दें कि बांध का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर देख सकते हैं गांव के जो लोग हैं वो भी उनके साथ हैं। और आपको बता दें कि डाक वाला गांव जो है वो यमुना के बिल्कुल पास लगता है, जिसमें देख सकते हैं निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। और भी जो गांव आपको बता दें, तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त गांव के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार बारिशें हो रही हैं, चाहे हम पंजाब की बात करें, हिमाचल की, जम्मू कश्मीर की बात करें, लगातार जो है बाढ़ जैसे कई इलाकों में, पंजाब की अगर हम बात करें, कई एकड़ जो जमीन है वहां की बर्बाद हो चुकी है किसानों की। कहीं ना कहीं इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए कि हरियाणा में या फिर जहां जहां भी इस तरह के हालात हैं, उन हालातों से कैसे निपटा जाए उसको लेकर देख सकते हैं हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, तैयारियों का जायजा निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि यमुना के पास ये गांव लगते हैं, जमीनें लगती हैं किसानों की। इन जमीनों पर जो फसल है कहीं ना कहीं उसका नुकसान ना हो, लोगों के जो है जान माल का नुकसान ना हो। क्या कुछ तैयारियां जो है वो प्रशासन की हैं या सरकार की हैं, उन तैयारियों का कहीं ना कहीं जायजा लेने पहुंचे। और गांव के लोग उनके साथ देख सकते हैं, किसान उनके साथ हैं। लगातार यमुना का जल स्तर भी बढ़ रहा है और उसी के कारण देख सकते हैं कहीं ना कहीं भारी नुकसान से कैसे बचा जाए उसको लेकर भी तैयारियां हैं। क्योंकि बिल्कुल पास ये खेत लगते हैं यमुना के, और हमने कई जो है हर बार देखा जाता है कि जो यमुना के पास के खेत हैं या गांव है, वहां पर जब लगातार बारिशें होती हैं या इन हालातों में कहीं ना कहीं सबसे पहले जो है इनको खतरा होता है। जो बिल्कुल यमुना के पास गांव लगते हैं या खेत लगते हैं, पानी वहां पर भर जाता है। इस पर अगर हम बात करें जो है जल स्तर की, वो भी कहीं ना कहीं लगातार देख सकते हैं, भाव देख सकते हैं, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कि उसी के कारण देख सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं उनके बीच पहुंचे हैं, हालातों का जायजा लेने के लिए, कहीं ना कहीं निरीक्षण के लिए जो है यहां पर पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण। हमारा जितना भी जमुना का क्षेत्र है पूरे हरियाणा प्रदेश में, जब भी इस प्रकार से भारी वर्षा होती है या डैम से ज़्यादा पानी छूटता है तो उसमें यमुना का या अन्य नदियों का, टांगरी है, घग्गर है, इनका जल स्तर बढ़ने से दिक्कतें आती हैं। 2 वर्ष पूर्व भी हमने ये अनुभव हुआ था जब इंद्री साइड में जमुना का बांध टूटा था, पूरी फ्लडिंग हुई थी, हमारे गरुंडा तक भी इसका पानी आया था। और हमारे यहाँ भी 3 पॉइंट ऐसे थे जिन पॉइंट्स में थोड़ी कमज़ोरी थी, वो उस समय में बहुत मुश्किल से वो रुक पाए थे। विशेष रूप से गुंडा कला है, बलेडा है, लालूपुरा है, ये जहाँ हम खड़े हैं, मुस्तफ़ाबाद, डाकवाड़ा, ये सारे पॉइंट ये बड़े क्रिटिकल पॉइंट थे। परंतु उस समय में प्रशासन और विभाग ने बड़ी सजगता से काम किया और 1 महीने की बड़ी मशक्क़त के साथ उस स्थिति को संभाला। अभी इस वर्ष फिर जो वर्षा ज़्यादा हुई उसकी वजह से पिछले कई दिन जो है वो जमुना का जल स्तर फिर से बढ़ा हुआ है और विभाग पूरे अलर्ट पे है, डिपार्टमेंट पूरे अलर्ट पे है। कुछ जगह खेतों में कटाव जरूर हुआ है, परंतु बांध हमारे सुरक्षित है। और जितने भी हमने बाढ़ बचाव के कार्य पिछले समय में किए थे 2023 में, 2024 में, वो सभी का काफ़ी लाभ मिला है। और मैंने आज अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वर्ष भी जहाँ जहाँ कटाव हुआ है और जिस कारण से आने वाले समय में दिक्कत जिस पॉइंट पे भी हो सकती है उसको योजना में लें। और मैंने सभी ग्रामीणों को भी ये बोला है कि वो अपने अपने गांव के आसपास के क्षेत्र में कोई भी ऐसा पॉइंट उनको लगे जिसमें काम होना ज़रूरी है तो वो भी रिपोर्ट करें, ताकि फ्लड वर्क्स के लिए जो भी हमारी रिपोर्ट बन के तैयार होगी विभाग द्वारा, जो सरकार से मंजूरी के लिए हम उसको भेजेंगे और सरकार से उसकी मंजूरी करवाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, जो एक क्लाइमेटिक चेंज है, जो एक बेमौसमी बारिशें भी हो रही हैं या कहीं बादल फट रहे हैं या एक लंबे समय तक बारिश का होना, कई बार बिल्कुल सूखा होना, ये एक भविष्य की हमारी चुनौतियां हैं और इससे हमें सबको मिलकर इसके साथ लड़ने की ज़रूरत है। आज पंजाब के अंदर भी जिस तरीके से हालात पानी के हुए हैं, हरियाणा में भी कई ज़िलों में जल भराव है। इसी प्रकार से हिमाचल के अंदर बहुत जगहों पे लैंडस्लाइड हुई है, बहुत जगहों पर बादल फटे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसी परिस्थिति है। परंतु एक अच्छी बात है कि सभी सरकारें भी मिलकर एक दूसरे के सहयोग की बात भी सब तरफ से आई है
और ऐसी आपदाओं को मिलकर ही सब लड़ें, ये समय की ज़रूरत है। जहाँ तक हमारे क्षेत्र की बात है, मैं आभार व्यक्त करूँगा मुख्यमंत्री जी का कि पिछले समय में जो भी हमारे क्षेत्र में काम हुए उसके कारण से किसानों को काफ़ी लाभ हुआ है, और जो एक क्षति इस बार इस तरह भारी पानी के कारण से हो सकती थी उससे बचाव हुआ है। हम भविष्य में भी इसी प्रकार से एक तालमेल करके ग्रामीणों के साथ, विभाग के साथ, सरकार के साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत बाढ़ बचाव को लेकर है उसको हम समय समय पर करते रहें। मैं प्रभु से ये कामना करता हूँ कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ ना बने, और जो ये हालात सभी तरफ बने हुए हैं इनसे जल्दी जो है निजात मिले, और लोगों का, क्योंकि इस प्रकार के समय में बहुत नुकसान भी होता है और उस नुकसान की भरपाई करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। सरकारों के इंतजाम भी कई बार कुदरत के सामने छोटे पड़ जाते हैं। तो मैं तो प्रभु से कामना करूंगा कि सब और जो है ठीक लगातार ताजेवाला डैम से पानी छोड़ा जा रहा है और लोग यमुना जी पर जिनके खेत है वो तो जा ही रहे हैं, लोग अमूमन देखने के लिए जा रहे हैं, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे सर? मैं बिल्कुल ये अपील करूंगा कि ये समय बिल्कुल भी पर्यटक बनने का नहीं है, और ये एक ऐसा समय है जिसमें एक स्थिति को संभालने की बात है, नज़र रखने की बात है। ऐसे समय पर विभाग अपनी तैयारियां करता है, प्रशासन अपनी तैयारियां करता है, उनको तैयारियों के नाते वहाँ पर मशीनरियाँ भी खड़ी करनी है, वहाँ पर मजदूरों को भी लेकर जाना है। परंतु ऐसे समय में अगर आम जन वहाँ पर्यटक के नाते अगर कोई आएंगे या कोई फ़ोटो लेने का प्रयास करेंगे, सेल्फी करने का प्रयास करेंगे, इससे हादसे हो जाते हैं। ऐसे हमें इस प्रकार के हालात ना बने, उसके लिए मैं सभी से अपील करूंगा कि ऐसे समय में जमुना के पास या पानी के साथ खेलने का प्रयास ना करें।